मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत बने जेपी नड्डा। पहली ही मुलाकात में छात्रों को कर दिया नाराज। मोदी की पहले भी मुसीबत बढ़ा चुके हैं नड्डा। नड्डा को छात्रों की चेतावनी, नहीं चलेगी हवाबाजी। क्या जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं? ये भी कह सकते हैं कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को हर बार बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं। इस बार नड्डा ने पीएम मोदी को छात्रों के गुस्से का शिकार बना दिया है। पीएम मोदी ने नड्डा को जिम्मेदारी दी थी कि पेपर लीक मामले में छात्रों से बात करें और छात्रों का आंदोलन खत्म कराएं, लेकिन हो उल्टा गया। नड्डा से मुलाकात के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि नड्डा के घर हमारे लोगों को बंधक बनाया गया था। बैठक के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ बीजेपी सरकार की हवाबाजी थी। इसलिए इस बार हमारा रुख साफ है। हमें हवाबाजी नहीं चाहिए, हल चाहिए। हमें अपने मुद्दों का हल चाहिए, हमें समाधान चाहिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जंतर मंतर पर जब सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने छात्रों से सवाल किया कि हमें नड्डा के घर पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें नड्डा के ऑफिस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर चारों तरफ से एक ही जवाब गूंजता दिखाई दिया, नहीं। यानी नड्डा के घर और दफ्तर जाने के लिए छात्रों ने ना कह दिया। वैसे नड्डा ने पहली बार बीजेपी और पीएम मोदी की मुसीबत नहीं बढ़ाई है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की मुसीबत को बढ़ा चुके हैं। बीजेपी के नेता यहां तक दावा करते हैं कि नड्डा के चलते ही बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई थी। उन्होंने कम से कम 30 से 35 सीटों का नुकसान करा दिया था। मोदी सरकार के लिए मुसीबत बने नड्डा, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से साफ कह दिया है कि बातचीत करने के लिए हम भी तैयार हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि हमने बार बार छात्रों से कहा है कि बातचीत करें, तो हम भी कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त भी है। सीजेपी की शर्त को लेकर आशुतोष रांका ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार अगर बातचीत करने को तैयार है तो उसे गंभीर भी होना पड़ेगा। हमें हवाबाजी नहीं चाहिए। जिस तरह से 20 जुलाई की मीटिंग में सरकार की तरफ से हवाबाजी हुई, अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेंगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। यानी नड्डा ने पहले ही मीटिंग में पीएम मोदी को फंसा दिया, जबकि पीएम मोदी उन्हें अपना संकट मोचक मान रहे थे। तभी तो पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह और सरकार में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को छोड़कर उन्होंने जेपी नड्डा पर दाव लगाया था। लेकिन नड्डा हर बार की तरह मोदी को फंसाते दिखाई दे रही हैं। नड्डा ने कोई पहली बार पीएम मोदी को नहीं फंसाया है। शुरुआत 2022 से करते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दो राज्यों में 2022 के आखिरी में चुनाव हुआ था। नड्डा उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हिमाचल उनका गृह राज्य है। मोदी ने नड्डा पर भरोसा जताया और हिमाचल चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, जबकि गुजरात का जिम्मा उन्होंने उठाया। गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन जीत का जश्न फीका इसलिए पड़ गया क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी से हिमाचल प्रदेश की सत्ता छीन ली। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नड्डा ने बीजेपी और पीएम मोदी को फंसा दिया था। आप लोगों को ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव के बीच में जेपी नड्डा ने आरएसएस के कार्यकर्ता जो चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, उन्हें नाराज कर दिया था। नड्डा ने आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कहा था, शुरुआत में हम अक्षम होंगे, थोड़े कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं। आज भाजपा विशाल और आत्मनिर्भर हो चुकी है, जिसके कारण वो अपने फैसले और चुनावी रणनीतियां पूरी तरह खुद तय करती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम अपने मामलों को अपने तरीके से प्रतिबंधित कर रहे हैं और एक राजनीतिक दल को यही करना भी चाहिए। नड्डा के इस बयान ने संघ को नाराज कर दिया था और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बयान के चलते ही 2024 में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई थी। बीजेपी के नेता 400 पार के नारे लगा रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो 240 सीटें ही रह गई। यानी बीजेपी की हार के पीछे जेपी नड्डा के बयान को सबसे बड़ा कारण कम से कम बीजेपी के नेता मान रहे थे। और अब छात्रों के आंदोलन को भड़काने के पीछे भी जेपी नड्डा का रोल सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि उन पर छात्रों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पहले तो छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया गया,
2 घंटे इंतजार कराया गया और मीटिंग शुरू करते ही खत्म करने का ऐलान भी कर दिया गया। इस मीटिंग के बाद एक बयान भी जारी कर दिया गया कि छात्र चाहते थे कि सरकार से उनकी बात हो। छात्रों की डिमांड पर सरकार बातचीत को तैयार हुई है। छात्रों की तरफ से कुछ डिमांड की गई है, उनकी तरफ से एक मांग पत्र सौंपा गया है, लेकिन हमने छात्रों को कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम उनकी मांग को मानेंगे। यहां तक नहीं कहा है कि छात्रों की मांगों पर किसी तरह से विचार भी किया जाएगा। यानी छात्रों से मुलाकात कर जेपी नड्डा की तरफ से एहसान किया गया था और यही कारण है कि अब छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि नड्डा के घर नहीं जाएंगे, हमें हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर बातचीत करनी है तो सरकार ये तय कर ले कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश भी होगी, नहीं तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हवाबाजी होगी, जैसा 20 जुलाई को ही बैठक में हुआ था। इस बीच सीजेपी के ऐलान का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन से कैसे निकला जाए। सरकार संसद में चर्चा को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष की तरफ से साफ डिमांड है कि हम छात्रों के साथ हैं और छात्रों की पहली डिमांड है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसलिए पहले प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा शुरू हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में पीएम मोदी को मुसीबत में फंसाने वाले जेपी नड्डा से अभी तक मोदी सरकार का मुंह टूटता नहीं दिख रहा है। इसलिए छात्र नेताओं से बातचीत का जिम्मा अभी भी जेपी नड्डा को ही दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी कार्यालय के राज्य मंत्री यानी पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भी जोड़ दिया है। यानी अब छात्रों से बातचीत की जो कोशिश हो रही है वो सीधे पीएम मोदी की निगरानी में होगी, ताकि जेपी नड्डा कुछ ऐसा ना कर जाएं जिससे सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। फिलहाल सरकार परेशान है और उसकी परेशानी छात्रों के तेज होते आंदोलन के चलते है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6 महीने बाद ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि चुनाव का ऐलान 2 महीने बाद ही करा दिया जाएगा, यानी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी थी। लेकिन अब छात्रों के आंदोलन के चलते चुनाव तय समय पर होंगे, ये साफ हो चुका है, क्योंकि सरकार कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगर चुनाव समय से पहले करा दिए जाते हैं तो बीजेपी, जो पहले ही मुसीबत में घिरी हुई दिखाई दे रही है, उसकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। युवाओं के अंदर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो ईवीएम में भी दिख सकता है और बीजेपी के हाथ से चुनावी सभी राज्य फिसल जाएंगे, ये तय माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें छात्र और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी सी है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी चल रहा है और छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।